हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे हॉफील्ड। हॉफील्ड कौन थे, उन्होंने क्या थ्योरी इवेंट की क्या थ्योरी बनाई थी, क्या डिस्कवर करके हमें बताया था, उनके टेबल से हमें क्या सीखने मिला और वो क्या बताना चाहते थे। आज हम वो देखेंगे। उनका वो एक प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में और येले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो उन्होंने देखा कि सोसाइटी में जितने भी आदमी हैं वो हर एक चीज़ को लॉ में हर एक चीज़ है वो सभी को राइट समझते थे। तो उन्होंने इससे डिफ्रेंशिएट और एक उस टेबल के थ्रू बताया कि हमारे सोसाइटी में जो पर्सन हर एक चीज़ को राइट समझते हैं वो हर राइट्स नहीं है, वो सब अलग अलग है। यानी हर हम सोसाइटी में जितने भी पर्सन थे वो हर एक चीज़ को राइट्स कहते थे, चाहे वो कौन सी भी राइट्स हो। ये राइट से हमारा, ये राइट से हमारा नहीं। उनके हिसाब से कुछ पावर्स थे, कुछ ह्यूमैनिटी थे। उनके चार मुख्य शब्द थे, प्रिविलेज, क्लेम यानी राइट, पावर, ह्यूमैनिटी और ये चार थे। इन्हीं चारों को उन्होंने लेके एक टेबल बनाया ताकि जो राइट्स है, पावर से, ये जितने भी सब क्लियर हो जाए, क्लियरिटी हो जाए राइट्स में कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे पावर्स क्या है, हमारे लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी क्या है। उन्होंने यही बताने के लिए एक टेबल बनाया। हॉफील्ड ने इसी को समझाने के लिए, यानी राइट्स को समझाने के लिए कि कितने प्रकार के या हर चीज़ हमारा राइट्स नहीं है, उसी को समझाने के लिए उन्होंने टेबल बनाया। आइए देखते हैं कि उनके टाइप्स ऑफ जूरल्स, यानी उनके पास दो टाइप्स के जूरल्स थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। एक था अपोजिट और एक था कोरिलेटिव। इसका मतलब, इसका सिंबल होता है क्रॉस, इसका होता है वर्टिकल यानी खड़ा। इसके हिसाब से एक ही पर्सन के बारे में दो चीज बताया जाता है। यानी एक पर्सन के पास एट दी टाइम या तो वो रहेगा या तो नहीं रहेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि उसके पास एक बुक है, अगर उस पर्सन, एक प्रॉपर्टी है, वो पर्सन के, मैं प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेना अच्छा रहेगा। उस पर्सन के पास एक प्रॉपर्टी है, तो उस पर्सन के पास वो प्रॉपर्टी आई कैसे, उसने खरीदा होगा। अगर उसने खरीदा है तो उसके पास वो प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी उसने खरीदा ही नहीं है तो वो प्रॉपर्टी उसके पास नहीं रहेगी। ये एक ही पर्सन के बारे में दो तरीके से बताता है, इसको बोलते हैं जूरल अपोजिट। जूरल कोरिलेटिव क्या होता है, ये दो पर्सन के बीच की बात है। यानी एक उसमें कोई एक के पास राइट्स रहेगा तो एक के पास ड्यूटी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी है, उसके पास एक हाउस है, वो उसको रेंट पे दिया है किसी और पर्सन को। तो जिस आदमी ने रेंट पे दिया उसके पास राइट्स है, हर महीने उससे मंथली रेंट ले सकता है। और जिसको उसने दिया है रेंटर को, उसके पास ड्यूटी है कि उसको रेंट दिया करे हर महीने। यानी कि इसमें दो आदमी की बात की जाती है, एक के पास राइट्स होगा, एक के पास ड्यूटी। या तो इसके पास राइट्स होगा या तो इसके पास ड्यूटी। इसको बोलते हैं कोरिलेटिव। और जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी इसके लगभग सेम है, लेकिन ये हॉफील्ड ने नहीं बताया था, किसी और ने बताया था। हॉफील्ड की थियरी इतनी परफेक्ट थी कि अपने आप उसमें फिट बैठ गया। अब उनका टेबल देखते हैं हॉफील्ड का। पहला टेबल देखते हैं, ए, राइट्स, प्रिविलेज, ड्यूटी, नो राइट्स। अब पहले हम देखेंगे वर्टिकल, यानी दो पर्सन के बीच में कौन से रिलेशन बनते हैं वो हमको बताना चाहते थे। वो वर्टिकल साइन ये है, राइट्स एंड ड्यूटी। जैसे मैंने आपको बताया, एक पर्सन के पास घर है, वो उसको रेंट पे देना चाहता है। ये पर्सन बी है, एक स्टूडेंट है, तो ये बोला कि ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मुझे रेंट पे हाउस चाहिए, तो इसने ले लिया। तो इस पर्सन के पास राइट है रेंट लेने का, इस पर्सन के पास ड्यूटी है इसको रेंट देने का। तो इसको ही बोलते हैं राइट्स एंड ड्यूटी और जूरल कोरिलेटिव। यानी इन दोनों के पर्सन के बीच रिलेशन क्रिएट हो रहा है, तो उसी को जूरल कहते थे कि अलग राइट है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। जहाँ रिलेशन क्रिएट होता है वहाँ जूरल कोरिलेटिव, यानी एक के पास कोई और काम होगा, एक के पास कोई और काम होगा। अब दूसरा देखते हैं, प्रिविलेज और नो राइट्स। प्रिविलेज यानी आज़ादी, नो राइट्स यानी कोई हक नहीं है, आज़ादी। जैसे कि एक पर्सन के पास उसका घर है, वो अपने घर में कुछ भी करे, नंगा घूम भी सकता है वो अपने घर में, पर ऐसा नहीं करेगा। वो अपने घर में कुछ भी करे, वहाँ गार्डन बनाए, गाड़ी खड़ा करे, तो कोई दूसरा पर्सन उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो दूसरा पर्सन, उसका घर तो नहीं है। पर्सन ए का घर है, वो अपने घर में कुछ भी करेगा। पर्सन बी का हक नहीं है कि वो पर्सन ए के घर में देखे या उसको बोले कि तू यहाँ गार्डन क्यों कर रहा है। इसी को बोलते हैं, यानी एक के पास राइट्स है तो दूसरे के पास ड्यूटी है कि वो उसको कुछ नहीं बोले। इसी तरह
प्रिविलेज वो उसकी आज़ादी है, वो अपने घर में आज़ाद है, उसने उस घर को खरीदा है तो वहाँ कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है कि तुम उसको बोल सकते हो, क्योंकि तुम उस घर में रहते नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो और तुम उस बंदे को जानते भी नहीं हो। तो इसको बोलते प्रिविलेज एंड नो राइट्स। ये जूरल कोरिलेटिव में आता है। अब देखते हैं जूरल अपोजिट क्या होता है। राइट्स एंड नो राइट्स, यानी एक ही टाइम पे एक पर्सन के पास या तो राइट होगा या तो नो राइट होगा। यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक पर्सन के पास एक घर है, उसने उस घर को खरीदा है, ठीक है, उसके पास पैसे थे, उसने उस घर से पैसे से घर खरीद लिया, तो उसके पास क्या आ गया, राइट आ गया, ट्रांसफर पावर ऑफ ओनरशिप, यानी कि उसके पास एक राइट आ गया ओनरशिप का। उसने पैसे से घर खरीदा तो ओनरशिप का राइट आया। लेकिन वही पर्सन अगर गरीब रहता, उसके पास पैसा नहीं रहता, तो वो घर नहीं खरीद पाता, तो वहाँ पे उसके पास ओनरशिप नहीं रहता, पावर नहीं रहता। तो उसने घर खरीदा तो उसके पास उस घर पे उसके लिए राइट पैदा हो गया। लेकिन अब उसके पास पैसा ही नहीं, वो उसके पास घर ही नहीं है, तो वहाँ पे नो राइट से, यानी कि एक ही पर्सन के बात की जाती है दो तरीके से। अगर उसके पास कुछ है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ है, अगर हाँ है तो ना है, अगर बटन बंद है तो बटन चालू है। ऐसा बताया गया है इनके हिसाब से, हॉफील्ड के हिसाब से। यानी अगर राइट है तो नो राइट है, एक ही पर्सन के बारे में दो सिचुएशन बताया जाता है। अब देखते हैं प्रिविलेज और ड्यूटी। प्रिविलेज यानी फ्रीडम और ड्यूटी। अब एक आदमी का मैं एग्जांपल लेता हूँ प्रिविलेज और ड्यूटी में। एक आदमी है जो काम करता है, कॉरपोरेट जॉब करता है, डेली कॉरपोरेट जॉब पे जाता है, वहाँ पे उसको ड्यूटी है, वो रोज़ काम पे जाता है। लेकिन एक दिन आता है कि उसको मन करता है कि मैं कहीं जाऊँ घूमने, तो वहाँ पे वो अपना फ्रीडम क्रिएट करना चाहता है। यानी कि अगर उसे काम पर नहीं जाना है तो फ्रीडम उसको मिलेगा, लेकिन अगर उसको फ्रीडम नहीं, वो अगर काम पे जाएगा तो फ्रीडम नहीं मिलेगा। अगर फ्रीडम चाहिए तो काम पे नहीं जाएगा। यानी वो पर्सन या तो उस दिन वो काम पे जाए, नहीं तो उस दिन वो अपना फ्रीडम यूज़ करे, घूमने चले जाए। तो वो एक ही पर्सन है, उसके दो सिचुएशन बताए। यानी एट द टाइम उसके पास कोई एक ही चीज़ रहेगा, या तो फ्रीडम या तो ड्यूटी, या तो अपना काम करे या तो कहीं घूमने जाए। घूमने जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा, काम करेगा तो घूमने नहीं जा पाएगा। ये हो गया हमारा पहला टेबल। अब देखते हैं दूसरा टेबल में क्या बताया है। दूसरा टेबल बी, पावर, इम्यूनिटी, लाइबिलिटी, डिसएबिलिटी। इम्यूनिटी का मतलब है प्रोटेक्शन। पहले हम देखते हैं जूरल कोरिलेटिव टेबल नंबर 2 में क्या बताया गया। एक पर्सन है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का मालिक वो पर्सन है, तो उसके पास पावर है। जैसे यहाँ लिखा है उसके पास पावर है, उसके पास ये पावर है कि वो उसको बेच सकता है, और इन फ्यूचर वो उसके पास ये भी पावर है कि वो जो स्टेटस है उसका मालिक होने का वो भी चेंज कर सकता है। ये पावर भी उसके पास है। पावर का मतलब बहुत होता है, यानी कि बहुत अलग तरीके से भी पावर, डिफरेंट पावर भी है उसके पास। उस घर में वो कुछ भी कर सकता है, और इन फ्यूचर उस ओनरशिप से हट के किसी को वो जो है उसका प्रॉपर्टी बेच के ओनरशिप वो हटा लेगा अपने ऊपर से। यानी कि इन फ्यूचर वो किसी और को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देगा और खुद एक लायबिलिटी हो जाएगा, और कोई और पर्सन पावर में आ जाएगा। अभी उसके पास पावर है, अगर वो पावर का यूज़ करे और उस पावर यूज़ करके वो प्रॉपर्टी को बेच दे, तो उसके पास इन फ्यूचर पावर नहीं रहेगा, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट होते हैं। यानी अगर इसके पास पावर है तो इसके पास प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है। यानी कि अगर ये बेच रहा है, ऑफर दिया है इसने पावर के साथ, इसका घर है, इसके पास पावर है, अपना घर बेच रहा है, तो इसके पास अधिकार है कि ये इससे घर खरीद सकता है, क्योंकि इसने ऑफर दिया, ये एक्सेप्ट कर सकता है। जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हुआ है हॉफील्ड के हिसाब से, उसको बोलते हैं पावर और लायबिलिटी। दूसरा है इम्यूनिटी और डिसेबिलिटी। इम्यूनिटी प्रोटेक्शन, इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन, इसका मतलब होता है डिसेबिलिटी। देखते हैं, आपके पास अगर प्रोटेक्शन है तो कोई दूसरा इंसान आपको नुकसान या मार नहीं सकता है, क्योंकि आपने प्राप्त किया है प्रोटेक्शन। आप कोई नेता होंगे, आप कोई IPS होंगे, या आपके आस पास बॉडीगार्ड होंगे, या आपके घर के पास होंगे, यानी आपको एक प्रोटेक्शन मिला है, राइट टू प्रोटेक्शन भी है आपके पास, तो कोई आपको मार नहीं सकता। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। गवर्नमेंट ने आपको राइट्स दिए हैं, फिर गवर्नमेंट उन राइट्स को बचाने के लिए प्रोटेक्शन भी दिए हैं, तो आप एक आंदोलन में हैं, वहाँ पे आप लीगली एक आंदोलन कर रहे हैं अपने राइट्स को यूज़ करके, और प्रोटेक्शन भी है आपके पास कि आप कोई
इलीगल नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आपके प्रोटेक्शन है कि आप लीगल तरीके से उस राइट को यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है कि आप ये आंदोलन बंद कीजिए, ये आपके राइट्स नहीं है। ये गलत है ना, आपके राइट्स हैं वहाँ पे, क्योंकि आप लीगली तरीके से उस राइट्स को यूज़ करते हुए एक आंदोलन कर रहे हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको मना नहीं कर सकती उस आंदोलन को करने के लिए। तो इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है। एक के पास प्रोटेक्शन है, एक के पास हक नहीं है कि उस प्रोटेक्शन को वो हटा सके। इसी तरह इसको बोलते हैं जूरल कोरिलेटिव। अब देखते हैं जूरल अपोजिट। इसमें दो दिए हैं क्रॉस, पावर, डिसेबिलिटी। पहले देखते हैं हम पावर और डिसेबिलिटी क्या होता है। पावर और डिसेबिलिटी यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आप लोग को बहुत अच्छा समझेगा, आप लोग का दिमाग थोड़ा स्लो चलता होगा, मेरे को मालूम है। देखते हैं, एक ये आदमी है, एक मिनट, ये पर्सन ए है, ठीक है, ये उस एक घर है, उस घर का ये मालिक है। ये पर्सन बी है, ये कौन है, ये ब्रोकर है। पर्सन ए ने इसको बोला है कि मेरा घर बेचना है, इसके पास पेपर ट्रांसफ़र नहीं किया, लेकिन इसको इसने पर्सन ए ने पर्सन बी को अपने घर का एक पावर दिया है कि इसको बेचना है, मुझे अब इस घर को बेच के अब मुझे कहीं और जाना है, तो तुम इस घर को बेच दो। ये एक ब्रोकर है। तो ये एक दिन क्लाइंट ढूंढता है, क्लाइंट आता भी है, ये पर्सन सी है। तो ये घर को लेना चाहता है, तो ये बेचना चाहता है, ये ब्रोकर, ये इससे परमिशन लिया बेचने के लिए, इसके पास परमिशन है, तो ये इसको बेच सकता है। लेकिन बेच सकता है ना, ठीक स्टूडेंट, क्योंकि इसको परमिशन मिला है पर्सन ए से। लेकिन अगर पर्सन ए इसको परमिशन नहीं देगा, ना इसको बोलेगा कि मेरा घर बेच, तो ये पर्सन सी को घर नहीं बेच सकता है। यानी एट द टाइम को जूरल अपोजिट में एक ही काम होगा, या तो वो पर्सन घर बेच सकता है अगर परमिशन है इसका, तो पर्सन ए का या ओनर का, और अगर ओनर का परमिशन नहीं है तो उस घर को नहीं बेच सकता है। जूरल अपोजिट में यही बताते हैं कि एट द टाइम कोई एक ही एक्शन या राइट्स या ड्यूटी क्रिएट होता है, कुछ एक ही काम होता है, एक साथ दो काम नहीं होगा। आप घर में बैठे हो, आपको गर्मी लग रहा है, तो आप ये बोलोगे कि पंखा चालू कर देता हूँ, फिर चालू करने के बाद ये बोलोगे ठंडी लग रहा है, बंद कर देता हूँ। नहीं, अगर आपको गर्मी लग रहा है तो पंखा चालू रखिए, अगर ठंडी लग रहा है तो बंद रखिए। एक समय पे एक ही चीज़ चालू रहेगा या बंद रहेगा। इसी तरह लॉ में भी बताया, इनके हिसाब से बताया गया है कि पर्सन के पास एक टाइम पे राइट्स होगा या तो ड्यूटी होगा। अब देखते हैं ह्यूमैनिटी और लायबिलिटी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझेगा। एक नेता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, बड़े प्यारे हैं आपके लिए। वो जो हैं उनके पास वो उनकी जो कुर्सी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ना कि मोदी जी की वैल्यू ज़्यादा है। तो जो कुर्सी पे वो बैठते हैं वो प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं। तो उस कुर्सी की वजह से उनके पास क्या है, प्रोटेक्शन। उनके आसपास बहुत सारे गार्ड्स घूमते। इम्यूनिटी का ही मतलब होता है प्रोटेक्शन। तो वो एक दिन बाहर विदेशी यात्रा पे गए हैं, तो वहाँ उनके साथ उनके बॉडीगार्ड भी जाएंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। प्रोटेक्शन तो उनको मिलना ही चाहिए, मिलेगा ही, कंपलसरी है। तो वहाँ उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर वो मोदी जी एक भिखारी रहते हैं तो क्या उनको प्रोटेक्शन मिलता? घंटा नहीं मिलता। तो जूरल अपोजिट में यही बताया जाता है कि आदमी के पास या तो एक टाइम पे खुशी होगी या तो दुख होगा। तो उसी तरह मोदी जी के पास या तो प्रोटेक्शन रहेगा अगर वो उस पोजीशन पे हैं, अगर उस पोजीशन पे नहीं है तो उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, ज़ीरो हो जाएंगे वो एकदम से। तो आज के लिए इतना बस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।